इकोनॉमिक चैप्टर 1 डेवलपमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी ETC। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है। वो डेवलपमेंट इसको बोलते हैं कि एक इंसान की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिविंग स्टैंडर्ड मतलब उसकी जो लाइफ है उसमें सुधार आए और पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़े, मतलब उसकी एवरेज इनकम बढ़े। और व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, ये और ये बिल्कुल सेम है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रोवाइडिंग सोशल फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विस ETC टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसमें भी वही सेम बात है, लेकिन बस आखिर में लिखा है कि उनको भी सोशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड सोशल सर्विसेज। मतलब उसको भी कोई भी भेदभाव ना हो, अगर उसको इलेक्शन में खड़ा होना है या कुछ भी करना है तो कोई मतलब ना हो। और ये सिटीजन ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री के हर एक नागरिक को ये बातें मतलब ये छूट दी जानी चाहिए। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइड डिफरेंट कंट्रीज। इसका एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इट। सो हमने ये भी लिखा है, ये भी आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बैंक कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कंट्रीज दैट हैव हाई इनकम आर कंसिडर्ड डेवलप्ड कंट्रीज वाइल कंट्रीज दैट हैव लो इनकम आर कंसिडर्ड अनडेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करता है उनकी पर कैपिटा इनकम पे। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड कंट्री है और जिसकी इनकम एवरेज इनकम बहुत ही कम है वो अभी अनडेवलप्ड कंट्री है। बट डिफरेंट कंट्रीज़ कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम बिकॉज देयर पॉपुलेशन वेरीज। और कुछ कंट्रियाँ आएंगी जिसको हम उसको नहीं कंपेयर कर सकते उसकी टोटल इनकम पे, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। देयरफॉर एवरेज इनकम इज़ यूज्ड इंस्टेड टोटल इनकम वाइल कंपेयरिंग कंट्रीज। दिस एवरेज इनकम इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि हम लोग इस पर कैपिटा इनकम की वजह से इन कंट्रीज़ को रैंक देते हैं। दिस एवरेज इनकम इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, इसी को हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। मेरिट्स इसके होगा इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। ये इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने में। द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिवाइडेड द कंट्रीज इनटू रिच और पुअर इनकम कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। सर गाइस वही सेम बातें लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू देयर द पर कैपिटा इनकम आ कंट्री with high income is classified as a developed and low income country as an undeveloped country। सेम बात लिखी। डीमेरिट्स में आ जाते हैं। द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज डेट इट डज नॉट प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट ओनली गाइस यहाँ भी वही सेम बातें लिखी हैं। इट ओनली बस उसका उल्टा लिखा है। इट ओनली गिव्स इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमिक aspect while ignoring the social aspect. It also ignore non-material things like peace, pollution, free environment, democracy, ETC. So guys यहाँ पे यही लिखा है। और गाइस आज हमने SST चैप्टर 1 इको का डेवलपमेंट का हमने 3 क्वेश्चन समझे हैं। बाकी नेक्स्ट में। बाय बाय।